बीए एलएलबी यानी इंटीग्रेटेड एलएलबी की जब भी बात होती है, जहाँ भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, तो बेसिकली यही क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं। देखिए, इसमें 5 टॉपिक बेसिकली होते हैं जो बार बार हर एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। पहला जो आपको आना चाहिए वो है जनरल अवेयरनेस, उसके अलावा करंट अफेयर, फिर कॉमन लीगल नॉलेज, फिर एप्टीट्यूड, फिर मेंटल एबिलिटी। तो मेंटल एबिलिटी का मतलब आप रीजनिंग से समझ सकते हैं। एप्टीट्यूड का मतलब सांख्यिकी से आप समझ सकते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा बहुत हल्के लेवल की मैथ्स आ जाएगी। कॉमन लीगल नॉलेज मतलब आपको वकालत का जो बेसिक्स है उससे संबंधित कॉमन जानकारियाँ, जो भी साधारण जानकारियाँ हैं वो आपको होनी चाहिए। आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं होंगी, बहुत ज़्यादा कठिन धाराएं वगैरह नहीं पूछी जाएंगी, लेकिन एक जो बेसिक स्टडी होती है, जो आपका इसमें इंटरेस्ट है कि नहीं है, आपने 12th तक अगर पढ़ा है, अगर ध्यान से सोशियोलॉजी पढ़ी है, आपने ध्यान से अगर पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है, राजनीति शास्त्र पढ़ा है, तो उससे प्रश्न इसमें उठ सकते हैं। तो आपको कॉमन साधारण स्तर की, बेसिक स्तर की जो लीगल नॉलेज है ये होनी चाहिए। करंट अफेयर, तो करंट अफेयर का इसमें जो भी सिनेरियो होता है वो पिछला 1 साल का होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका मई जून में आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होना है, तो पिछले जुलाई से, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 2021 की बात करें, तो जुलाई 2020 से, और अभी जब जब भी आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा 2021, मान लीजिए मई 2021, तो ये 1 साल के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये आपको जो इस समय जो भी बड़ी घटनाएं, बड़ी गतिविधियां हुई हैं, वो करंट अफेयर्स में ही गिनी जाएंगी, ठीक है। इसके बाद जीए जनरल अवेयरनेस, तो जनरल अवेयरनेस में साधारणतः जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होते हैं। इनमें सामान्य विज्ञान भी हो सकता है, सामान्य सामाजिक विज्ञान भी हो सकता है, देश और दुनिया की जानकारी भी हो सकती है, हल्का फुल्का इसमें इतिहास भी शामिल हो सकता है, क्योंकि जीके का सिलेबस अथाह होता है। जनरल अवेयरनेस का मतलब है सामान्य जागरूकता, तो जागरूकता तो अथाह होती है, उसका कोई एक पार्टिकुलर सिलेबस नहीं है, कहीं से भी वो चीज़ें उठा के पूछी जा सकती हैं। करंट अफेयर में भी 1 साल के अंतर्गत कहीं से भी चीज़ें उठा के पूछ ली जाएंगी। तो ये बातें हैं एकदम स्पष्ट और वृहत रूप से तो नहीं स्पष्ट है, लेकिन ये 5 टॉपिक्स पर ही जो आपका जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो इसी पे बेस्ड होता है, इसी पे फोकस्ड होता है। और एक बात और ध्यान दीजिए, इसके लिए बीए एलएलबी कोर्स के लिए जो भी आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो आपके 12th तक की पढ़ाई से ही पूछा जाता है, ठीक है। ये पांचों टॉपिक्स बहुत हाई लेवल के नहीं आ जाएंगे, आईएएस और पीसीएस या यूपीएससी लेवल के ये सारे पॉइंट्स नहीं आएंगे, ये 12th लेवल के ही पॉइंट्स होंगे। तो एलएलबी, बीए एलएलबी या इंटीग्रेटेड एलएलबी क्रैक करना बहुत आसान नहीं है और बहुत कठिन भी नहीं है, आसान ही है एक तरह से। अगर एक बात मैं और आपको एक तरह से हिंट दिए दे रहा हूँ, फॉर एग्जांपल 5 आपके पास टॉपिक है, इसमें से कोई 3 भी आपका बढ़िया से तैयार है ना, तब भी आप एडमिशन पाने लायक की कट ऑफ पा जाओगे, ठीक है। कट ऑफ के ऊपर आपके मार्क्स आ जाएंगे, मतलब आप आसानी से एडमिशन पा जाओगे, तो कोई इसमें समस्या नहीं होगी। तो बाकी जो सवाल है कमेंट बॉक्स में छोड़ जाइए। फिलहाल धन्यवाद।